हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है 4 सितंबर और मैं नहा ली हूँ और अभी पी रही थी गर्म पानी। और अभी मेरा रिपोर्ट लेने के लिए जाना है 10 बजे। आज डॉक्टर से मीटिंग है, तो अभी बस मैं बनाऊँगी ग्रीन जूस। और नहीं, आज ग्रीन जूस नहीं, आज रेड जूस ही बनाऊँगी। और उसके बाद मैं ग्रीन जूस डिटॉक्स ड्रिंक पीने के बाद मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास और देखते हैं कि रिपोर्ट क्या आता है। मेरे हिसाब से तो इन्फ्लामेटरी मार्कर के वैल्यू कम होने चाहिए, क्योंकि अगर मैं डाइट भी हटा दूं तो मैं बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड खा रही हूँ। तो अगर सिर्फ स्टेरॉइड और मेडिसिन का देखा जाए तो ये मेडिसिन मैं इन्फ्लामेशन कम करने के लिए ही खा रही हूँ, तो कम ही होना चाहिए। और साथ में मैं डाइट भी फॉलो कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ, तो कम होना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या आता है रिपोर्ट। और आज थोड़ा मुझे बेटर लग रहा है, पता नहीं क्यों। इवनिंग तक मेरा तबीयत मुझे अच्छा नहीं लगता आजकल, तो मैं रेस्ट लेती हूँ। और कल से मैं अपना रूटीन फॉलो करूँगी एक्सरसाइज वाला, क्योंकि अभी मुझे लग रहा था कि मुझे थोड़ा अपने आप को रेस्ट देना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि मैं अकेले ही सब काम करती हूँ, दिन भर ऐसा नहीं है कि मैं रेस्ट ले पाती हूँ। सुबह से जब अपन डाइट फॉलो करते हैं तो हमें सब कुछ खुद बनाना होता है, और डाइट का खाना भी बहुत स्पेसिफिक होता है, टाइम टू टाइम खाना होता है। तो दिन भर मुझे बहुत देर खड़े रहना हो जाता है, और खाना बनाने में भी, डाइट का खाना बनाने में भी मुझे एक्सर्शन हो जाता है। जब हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है तो छोटी छोटी चीज़ ही आपको थका देती हैं। तो हो सकता है उस वजह से मुझे वीकनेस और बहुत ज़्यादा दर्द और इस टाइप से हो रहा था। तो अभी मैंने रेस्ट लिया था, लेकिन कल से मैं वापस से अपना एक्सरसाइज रूटीन स्टार्ट करूँगी धीरे धीरे। और अब मैं बनाती हूँ जूस और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी 9 बज गए हैं और जल्दी से मैं अपना ये डिटॉक्स ड्रिंक ख़त्म करती हूँ और उसके बाद जाती हूँ अपना रिपोर्ट देखने की क्या आया है, और डॉक्टर से मिलने फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या रिपोर्ट आया है मेरा। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ बस स्टॉप पे, और 10 बजे मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, वही वाले बस स्टॉप पे आ गई हूँ जहाँ पे मैं कल आई थी। और अभी आ रही है ट्राम, ये जो सामने ट्राम है इससे नहीं जाना मुझे, एक और ट्राम आएगी इसके बाद उससे जाना है। तो यहाँ पे देखिए ट्रैफिक, मॉर्निंग का ट्रैफिक। तो गाइस ट्राम आ गई है, अभी मुझे इसी से जाना है। अभी मैं यहाँ बैठ गई हूँ, अब डॉक्टर के पास पहुँचती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए ट्राम अंदर से इस तरीके से दिखती है, ये डोर होता है, ये बैठने का सीट है। और ये देखिए, और ये हूँ मैं। इसके विंडोज़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, मज़ा आता है देखने में। Hans-Thoma-Platz. तो गाइज़ मैं पहुंच गई हूँ क्लिनिक के पास, और अभी 10 बजने में 10 मिनट है, मैं 10 मिनट पहले पहुंच गई हूँ। तो चलते हैं डॉक्टर के पास और देखते हैं कि क्या रिपोर्ट आया है और डॉक्टर क्या बोल रही है। डॉक्टर के क्लिनिक से निकलने के बाद फिर मैं आप लोगों से अब बात करूँगी और अपडेट दूँगी। आज अच्छा धूप है, आज का वेदर धूप जैसा है, और ये पर्पल फ्लावर।
तो गाइज़ मैं डॉक्टर से मिल ली हूँ और डॉक्टर ने बोला है रिपोर्ट बहुत ज़्यादा सही आया है। और क्या आया है रिपोर्ट मैं आपको घर जाके बताऊँगी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि जो मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ वो काम कर रहा है, क्योंकि दवाई मैं जुलाई से खा रही हूँ और जुलाई में मुझे इतना रिलीफ नहीं था जितना अगस्त जब मैंने डाइट फॉलो किया। तो मैं वॉक कर पा रही हूँ, अपना काम खुद से कर पा रही हूँ। तो आई एम हैप्पी। मुझे यही देखना था कि क्योंकि मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, यूट्यूब में देख के पढ़ के मैं रिसर्चर हूँ। मैं रिसर्च करके ही अपना डाइट खुद से ही बनाई थी और वो काम कर रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो क्या वैल्यू आया है और क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है मैं उसको आपको घर जाके बताती हूँ। और अभी मैं जाऊँगी ग्रोसरी करने, थोड़ा बहुत मुझे सामान लेना है। अभी पूरा 1 महीना मेरा ग्रोसरी शॉपिंग में ही निकलता था, तो अभी मैं वहीं जाऊँगी और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ये है यहाँ का बस स्टॉप। तो मैं यहाँ पे टाइम पे आ गई थी, तो लकीली मुझे बस मिल गई है। मैं बस में बैठ गई हूँ। अभी मैं जाऊँगी ग्रोसरी शॉप। 1-2 चीज़ लेना है मुझे। आज मैं सोच रही हूँ कि फ़िश खाऊँगी, ओमेगा, क्योंकि इस डिज़ीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे सैल्मन मिल जाता है, तो सैल्मन अच्छा होता है ओमेगा सोर्स, तो वो खाऊँगी। तो वही लेने जा रही हूँ और इंडियन स्टोर भी जाऊँगी। फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ डॉक्टर के पास से और मेरा रिपोर्ट क्या आया वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि ये मैं बनाई हूँ ब्लूबेरी, क्रैनबेरी और अनार का स्मूदी। और मुझे इतनी भूख लगी थी क्योंकि मैं चले गई थी ग्रोसरी शॉपिंग करने। पहले रीवे गई थी, जो जर्मन सुपरमार्केट होता है वहाँ पे। फिर उसके बाद इंडियन सुपरमार्केट भी चली गई थी। आज मुझे बासमती राइस खाने का मन कर रहा था, तो वो लेने चले गई थी। बासमती राइस भी थोड़ा ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कम होता है। वैसे मैं ब्राउन राइस खाती हूँ, लेकिन कभी कभी हम खा सकते हैं बासमती राइस भी। वो भी होल ग्रेन राइस होता है एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स नॉर्मल जो वाइट राइस होता है उससे कम होता है। तो आप ओकेशनली खा सकते हैं। जैसे कि मैं पूरे महीने ब्राउन राइस ही खाई हूँ, तो एक दिन बासमती राइस खाऊंगी तो कुछ नहीं होगा। तो आज मन कर रहा था तो वो लेने चले गई थी और फिर वहाँ से भिंडी लेके आई, परवल लेके आई। थोड़े थोड़े जो इंडियन सब्जी होते हैं वो वहीं पे मिलता है, तो वो सब लेके आई। और अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और फिर जल्दी से खाना बनाऊँगी, बहुत लेट हो गया है। और फिर आराम से आप लोगों से बात करूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज़ ये है आज का मेरा लंच। लंच में मैं कर रही हूँ राइस, और ये सैल्मन फिश है, सैलेड है और ये आंवला है। और अभी मैं करूँगी अपना लंच और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। गाइज़ ये है मेरा डिनर। आज मैं कर रही हूँ पपाया और कीवी। तो अभी मैं डिनर कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो गाइज़ मैं डिनर कर ली हूँ और अब बात करते हैं रिपोर्ट की, कि मेरा रिपोर्ट क्या आया। तो आज सुबह मैं गई थी डॉक्टर के पास। कल मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था, तो आज रिपोर्ट आ गया। रिपोर्ट अच्छा ही आया है। लाइक कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो डिक्रीज़ हुई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डिक्रीज़ होने में। तो जब मैं डॉक्टर ने मेरा रिपोर्ट देखा तो उसने कहा कि शी इज़ सरप्राइज्ड कि इतनी जल्दी वैल्यू कैसे डिक्रीज़ हो गया। और बोल रही थी कि शी इज़ वेरी हैप्पी दैट वैल्यू आर डिक्रीजिंग डे बाय डे। और मेरा हीमोग्लोबिन, जो अभी ये हम मेडिसिन खाते हैं इससे हीमोग्लोबिन कम ही होता है, लेकिन मेरा हीमोग्लोबिन भी थोड़ा बढ़ा है। अभी नॉर्मल रेंज में नहीं आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। और मैं अभी ध्यान दे रही थी कि मैं जिसमें भी आयरन हो वो वाला फूड खाऊं। तो बेसिकली जब आप क्रॉनिक डिजीज़ या ऑटोइम्यून डिजीज़ से गो थ्रू करते हैं तो आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है। और इन्फ्लामेशन चेक करने के लिए बहुत सारे मार्कर होते हैं, जैसे कि CRP, ESR, NT-CCP और इस टाइप से। तो दो चीज़ जो आप अपने ब्लड में चेक कर सकते हैं वो CRP है और ESR है। तो मेरा अभी 1 महीने में लास्ट अगस्त 14 जो मैं करवाई थी और 31 जुलाई,
उससे मेरा जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है। ESR जो मेरा 74 था वो अभी के रिपोर्ट में 17 आया है, जो कि नॉर्मल रेंज है। ESR का जो रेंज है वो विदिन 20 होना चाहिए, तो वो आया है। लेकिन मेरा जो CRP है वो लास्ट मंथ कम था और इस मंथ थोड़ा ज़्यादा आया है, तो मुझे पता नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ESR मेरा नॉर्मल रेंज में आ गया है और CRP भी ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है। तो मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गए हैं डाइट फॉलो करते हुए, और ये मेरा जुलाई और अगस्त अगर कंपेयर करें तो जुलाई में मैं डाइट फॉलो नहीं कर रही थी और मेडिसिन खा रही थी पूरा, और मेडिसिन खाने के बाद, पेन किलर खाने के बाद भी मेरा दर्द वैसे का वैसे ही था। मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, अपना काम नहीं कर पाती थी और मेडिसिन सेम चल रहा था। लेकिन अगस्त में मेडिसिन तो चल रहा था, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे कब तक चलेगा। फिर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और रिसर्च किया, जिससे मुझे पता चला कि डाइट से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो मैं अगस्त में अपना डाइट धीरे धीरे चेंज करना स्टार्ट करी, और ट्रस्ट मी कि अगस्त और अभी में जो डिफरेंस है जुलाई अगस्त में, वो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। लाइक जुलाई में जहाँ मैं अपने आप से उठ नहीं पाती थी, अभी मैं खुद से ग्रोसरी शॉपिंग करने जा पाती हूँ। ऑल्दो अभी दर्द मुझे है लेकिन उतना नहीं है, और स्टिफनेस है लेकिन उतना नहीं है जितना जुलाई में था। तो मैं कह सकती हूँ कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैं जो भी डाइट फॉलो कर रही हूँ वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ। मैं सिर्फ एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट जो भी रिसर्च करके और लोगों के वीडियोस देख के मैं खुद से अपना डाइट बना रही हूँ। और क्योंकि मैं डाइटिशियन भी रख सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे जर्मनी में मुझे पता है कि मुझे क्या क्या चैलेंजेस है। यहाँ पे मुझे खुद से काम करना है, खुद से ग्रोसरी शॉपिंग लेके आना है। डाइटिशियन मुझे 6 दिन का डाइट बता देंगे, इतना 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 खाना है, क्या पता मैं उसको फॉलो कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। इसीलिए मैं अपनी बॉडी को खुद ज़्यादा जानती हूँ, तो इसीलिए मैं खुद से अपने आप से मेरे बॉडी में क्या सूट कर रहा है क्या नहीं सूट कर रहा है मैं खुद से ऑब्ज़र्व करके ये कर रही हूँ। हाँ, ये अच्छा है कि आप डाइटिशियन का भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप जब घर में होते हैं आपको सारी फैसिलिटीज़ होती है, बर्तन वर्तन नहीं धोना होता है, खाना कोई बना के दे दे तो आप आराम से डाइट फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ ये सब चीज़ नहीं है, मुझे सब कुछ खुद से करना होता है। कभी कभी तो मैं एक ही खाना 2-3 दिन खा लेती हूँ, क्योंकि ग्रोसरी शॉपिंग नहीं जा पाती। ये सब चीज़ रहता है, तो इसीलिए मैं खुद से डाइट फॉलो कर रही थी। और जब आज का मैं रिपोर्ट देखी तो मुझे अच्छा लगा कि मैं जो डाइट फॉलो कर रही हूँ वो वर्क कर रहा है। लाइक अगर रिपोर्ट में वैल्यूज़ कम आ रही हैं तो इसका मतलब कि जो मैं खा रही हूँ वो सही है। और मेडिसिन तो साथ में चल ही रहा है, लेकिन मैं धीरे धीरे ये मेडिसिन को कम्प्लीटली बंद करना चाहती हूँ। तो बंद करने के लिए हमारे पास कुछ बैकअप होना चाहिए। तो हमें मेडिसिन हम मुझे ठीक नहीं कर रहा है। मेडिसिन क्या करता है कि हमारे जो भी सिम्टम्स होते हैं उसको सप्रेस करता है, मतलब कुछ टाइम के लिए वो बंद हो सकता है कि अगर मैं मेडिसिन बंद कर दूँ फिर से वो सिम्टम्स हो जाए। लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि जो हम डाइट फॉलो करते हैं वो रूट से डिज़ीज़ को बंद करता है। इसीलिए मैं जो मेरा बिलीव है वो मेडिसिन से ज़्यादा डाइट पे है, योगा पे है। और मुझे ट्रस्ट है कि डाइट कुछ भी चीज़ हील कर सकता है, इसीलिए मैं मेडिसिन से ज़्यादा डाइट पे ध्यान दे रही हूँ। आज जब डॉक्टर बोल रही थी कि वो सरप्राइज्ड है कि कैसे ऐसे वैल्यू कम हो गया, तो मैं बोल रही थी कि मेडिसिन से तो ठीक है। मैं बार बार उसको बोल रही थी कि मैं डाइट पे ध्यान दे रही हूँ और योगा पे ध्यान दे रही हूँ, डाइट पे ध्यान दे रही हूँ, योगा पे ध्यान दे रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये वर्क कर रहा है। और कुछ भी चीज़ ठीक होने में लाइक अगर मैंने पूरी ज़िंदगी कुछ गलत किया है, गलत तरीके से खाना खाया है, जैसा प्रॉपर खाना चाहिए, तो उसको ठीक होने में 1 महीने में नहीं हो सकता, तो टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि 3 महीना तो मुझे सिर्फ ये वैल्यू को बराबर करने में लगेगा। अभी मुझे 1 ही महीने हुए हैं। मैं जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो अक्टूबर तक कर रही हूँ कि ये वैल्यू नॉर्मल हो जाएंगे, एंड देन अक्टूबर के बाद अनदर 6 मंथ मुझे ये प्रॉपरली फॉलो करना है ये डाइट। उसके बाद मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैं फ्री
पेन फ्री हो चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मुझे 1 महीने में ही मुझे बहुत ज़्यादा अंतर पता चल रहा है, जब मैं डाइट नहीं करती थी और आज जब मैं डाइट कर रही हूँ। तो अगर आप भी किसी क्रॉनिक डिजीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 अपने डाइट पे ध्यान दें। टाइम लगेगा, लेकिन वो पूरा रूट से हील होगा आपका डिज़ीज़। हमारा बॉडी इतना पावरफुल है कि हम जब मेडिसिन देते हैं तो हमारा बॉडी ही काम करता है उसको हील करने के लिए। तो अगर आप अच्छा खाना और सही प्रॉपर डाइट देंगे तो आपका बॉडी बिल्कुल रूट से हील होगा, जो भी रूट कॉज होगा वो हील होगा, तो आपको वो बिल्कुल आप नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। अगर आप ये डाइट फॉलो करते हैं तो आपको खुद, ऑल्दो मैं मीज़ोट्रैक्सेट का इंजेक्शन लग रहा है, वो इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को कम कर देता है, बहुत लो फील होता है, लेकिन उसके बाद भी मैं ये जो डाइट फॉलो कर रही हूँ उससे मुझे एनर्जेटिक ही फील होता है, लाइक मैं अपना काम कर पाती हूँ। पेन होता है, पेन के साथ भी हमें एनर्जेटिक फील होता है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। तो मैं क्या क्या दवाई खा रही हूँ, और मैंने डाइट में कम्प्लीटली 5 ऐसे चीज़ें जो बिल्कुल बंद कर दी हूँ मैं, मतलब पिछले 2 महीने हो गए मैं खाई ही नहीं हूँ। तो क्या क्या चीज़ मैंने छोड़ा है उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपको भी क्या छोड़ना है, और अगर आप जल्दी इस डिज़ीज़ को क्योर कर ले तो आपके लिए अच्छा है। आप सही डायरेक्शन में फॉलो करें। लाइक मुझे जून से ये पता चला है और अभी 3 सितंबर है, ये 2 ढाई महीने हुए हैं और मैं हीलिंग की तरफ प्रोग्रेस कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं, और तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, और मिलते हैं नए दिन में नए वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।